आज का हम लोग का पहला प्रश्न है ए अनुपात बी इज इक्वल टू 1:3, बी अनुपात सी इज इक्वल टू 4:3 और सी अनुपात डी इज इक्वल टू 6:7 है। तो ए बी सी डी का अनुपात में मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ए बी सी डी का निकालना है तो ए बी सी डी को हम लोग लिख लेंगे, ए बी सी और डी। यहाँ दिया जा रहा है ए बी का अनुपात 1:3, लिख लेंगे 1:3 ए बी का, बी सी का 4:3 तो लिखेंगे यहाँ 4 और ये हो गया हम लोग का सी के सामने सी का अनुपात 3, सी डी का 6:7 तो 6 और ये हो जाएगा डी का 7। अब क्या करेंगे? 3 के बगल में यहाँ सी खाली है और डी खाली है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। 4 के इस साइड में ये हम लोग का खाली है तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी 4 हो जाएगा और 6 के बगल में यहाँ ये और ये खाली है तो यहाँ 6 और यहाँ भी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 3 के बगल में यहाँ हो जाएगा हम लोग का 3। अब पूरा का पूरा स्थान जितना खाली था सब हम लोग का भरा जा चुका है। क्या करेंगे? अब सबको गुना करके लिख लेंगे। 1 में 4 से होगा 4, 4 छक 24, 3 चौक 12, 12 छक 72, 3 तिहाई 9, 9 छक 54, 3 तिहाई 9, 9 7 63। अब इसको हम लोग अनुपात में बदल लेंगे। क्या करेंगे? उसके लिए काट लेंगे। कितना से सब कटेगा? 3 से। 3 8 24, 24 तिया 72, 18 तिया 54, 3 दूना 6, 3 एकम 3। 3 से सबको काटने पर आ गया हम लोग का 8, 24, 18, 21। अब नहीं कटेगा तो यही हम लोग का ए बी सी डी का अनुपातिक मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेब को 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 का अनुपात में बांटा जाता है तो अमर को कितना सेब मिलेगा? ये हम लोग को निकालना है। कौन कौन है? अजय, अमित, अमर। अजय, अमित और अमर। कितना है? 1/5 7 6 तो 5 7 6 का हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना? 6 5 30, 3 4 3 7 21 210, यानी 5 7 6 का एलसीएम आएगा 210। अब क्या करेंगे? अजय का मान निकालने के लिए क्या चाहिए? अजय का 1/5 यानी इसको 5 से भाग देंगे तो जो आएगा हम लोग का अजय का अनुपातिक मान होगा। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 चौक 20, 5 दूना 10। अमित का कितना है? 1/7 यानी पूरे का 1/7 यानी 7 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 7 या 21 30। अमर का है 1/6 यानी 6 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 36 18, 3 21, 6 5 30। किसमें? अनुपात में है। टोटल सेब कितना है? 214, लेकिन अनुपातिक मान यदि हम लोग जोड़ दें तो टोटल कितना आएगा? 5 2 7, 3 3 6 4 10, 107। अनुपात में टोटल 107 जबकि एक्यूरेट सेब दे रहा है टोटल कितना? 214। तो इसी का मान हम लोग का 214 हो जाएगा, यानी 107 अनुपात का मान 114 सेब। निकालना क्या है? अमर को कितना सेब मिला? अमर यानी 35 का मान निकालना है तो 35 अनुपात का मान निकालने के लिए 1 अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। काट लेंगे। 107 से एक बार में ये जाएगा और 2 बार में ये चला जाएगा, यानी 1 अनुपात का मान 2 तो 35 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात के मान से यानी 2 से गुना कर देंगे 70। तो अमर को 214 सेब में कितना सेब मिला? ऑप्शन नंबर डी 70 सेब। हम लोग का अगला प्रश्न है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 16,440 रुपया है। यदि उनके मूल्य का अनुपात 3 5 7 है तो सबसे सस्ती वस्तु का मान मूल्य ज्ञात कीजिए। 3 फर्नीचर है, पहला फर्नीचर, दूसरा फर्नीचर और तीसरा फर्नीचर। तीनों फर्नीचर का दाम का यानी मूल्य का अनुपातिक मान कितना है? 3 5 7। 3 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में तीनों का क्या रेट है? रेट जो है तीनों का अनुपात के रूप में ये है। ये क्या दे रहा है हम लोग का? औसत मूल्य। तो
तो यहाँ भी हम लोग औसत मूल्य ही ज्ञात करेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 8 7 15, टोटल मूल्य कितना हो गया 15, लेकिन दे क्या रहा है औसत मूल्य, तो यहाँ हम लोग भी औसत मूल्य ही ज्ञात करेंगे। तो अनुपात में टोटल 15, तो औसत कितना, तो वस्तु कितना है, औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, जितना वस्तु होगा उससे हम लोग भाग देंगे। तो एक वस्तु, दो वस्तु, तीन वस्तु, यानी 3 से भाग देंगे तो 3 फर्नीचर का औसत मूल्य आ जाएगा 3 पचे 15, 5, यानी अनुपात में औसत मूल्य कितना आया 5। अनुपात क्यों, क्योंकि अनुपात को ही तो जोड़ करके निकाले हम लोग। तो औसत मूल्य आ रहा है अनुपात में 5, लेकिन यहाँ औसत मूल्य एक्यूरेट दे रहा है इतना। तो कह सकते हैं कि इसी 5 अनुपात का मान 16,440 रुपया है। हम लोग को निकालना है सबसे सस्ता वस्तु का मूल्य। तो सबसे सस्ता कौन है अनुपात में, अनुपात में सबसे सस्ता 3 है, यानी 3 अनुपात का मान निकालना है। तो 3 अनुपात का मान निकालने के लिए पहले 1 अनुपात का मान निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 1 अनुपात का मान इतना रुपया। तो 3 अनुपात का मान कितना रुपया, 3 2 8, 8 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, हम लोग को गुना करेंगे तो 8 3 की 24 के 4 2, 8 3 की 24, 25 26 के 6 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 तिया 9, यानी कि सबसे सस्ता वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 9,864। ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 तिया 9 था, 9,864 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपया है, इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो जाए। अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है, छूट किस पर देगा, अंकित मूल्य पर, छूट देकर बेचेगा यानी एसपी। लाभ चाहिए तो लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 3 चीज का अनुपात हम लोग के पास होना चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% का छूट दे रहा है। 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी यदि अंकित मूल्य 20 हो तो छूट कितना देगा 1 का, यानी 20 का सामान कितना में बेच देगा 19 में। अनुपात के रूप में आ गया हम लोग का। क्यों, ये 20 हम लोग का अंकित मूल्य क्यों हुआ, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो 20 पर 1 का छूट का मतलब हुआ अंकित मूल्य हम लोग का 20। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि दुकानदार को 90% का लाभ भी होना चाहिए। 90% का मतलब क्या हो जाएगा 9/10, यानी 10 पर 9 का लाभ। और लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 10 ये हम लोग का क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। तो 10 का सामान पर 9 का लाभ लेकर बेचना है, यानी कितना बिक जाएगा 19 में, यानी क्रय मूल्य इतना तो विक्रय मूल्य इतना। अब यहाँ का विक्रय मूल्य, यहाँ का विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य सेम है और सेम होना भी चाहिए, इसलिए यहाँ कुछ करना नहीं है, सीधे एक ही 19 को हम लोग उतारेंगे, क्योंकि एक ही वस्तु का विक्रय मूल्य ना, तो एक बार उतर जाएगा। इस 20 को यहाँ उतार लेंगे और ये 10 भी हम लोग का उतर जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अनुपात में जिस वस्तु का क्रय मूल्य 10 है उसी वस्तु का अंकित मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य 19 है। हम लोग को क्या निकालना है, अंकित मूल्य। दे क्या रहा है क्रय मूल्य, यहाँ अनुपात में क्रय मूल्य कितना है 10, यानी इसी 10 का मान दे रहा है 210। 1 0 से 1 0 गया, यानी 1 अनुपात का मान 21 क्या रुपया। निकालना अंकित मूल्य, यानी 20 अनुपात का मान कितना, तो 20 अनुपात के मान के लिए 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे, यानी 21 से गुना कर देंगे। 21 दूना 42, 420 रुपया हो जाएगा अंकित मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। हम लोग का अगला प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी से खरीदार को 160 रुपया में 2.5 kg अधिक चीनी प्राप्त होता है। जितना मूल्य पहले था, पहले की तुलना में 20% रेट घट गया, तो अब 160 रुपया में 2.5 kg अधिक चीनी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले कस्टमर जितना भी 160 रुपया में चीनी खरीदता था, चीनी के दाम में बाद में 20% का कमी आने के कारण इसी 160 रुपया में 2.5 kg अधिक चीनी मिलता है। कहा जा रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का वास्तविक मूल्य, यानी पहले वाला दाम ज्ञात कीजिए, पहले चीनी कैसे किलो मिलता था।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग पहला रेट और बाद का रेट। क्या रेट यानी मूल्य। 20% का कमी हुआ चीनी के मूल्य में, इसका मतलब क्या, तो 20% का मतलब होता है 1/5 बटा में 100 यानी 20/100। 5 के सामान पर 1 का कमी, यानी जो वस्तु 5 में पहले मिलता था अब कितना मिलेगा, 1 कम करके यानी 4 में मिलेगा। लेकिन यहाँ बात तो किया जा रहा है कि इतना केजी अधिक मिलता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ रुपया में निकाल रहे हैं, और यहाँ क्या बढ़ रहा है, यहाँ हम लोग को पहले से इतना केजी अधिक चीनी मिल रहा है, यानी भार में यहाँ दे रहा मान, तो हम लोग भी भार में ही बदलेंगे इसको। भार क्या करेंगे, भार। भार के लिए क्या करेंगे, जितना में चीनी पहले खरीदा जा रहा था उतना ही में चीनी अभी भी खरीदा जा रहा है, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों क्या है, सेम है, लेकिन रेट घटने के कारण इतना किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त होता है। तो जब भी क्रय मूल्य और बाद पहले का क्रय मूल्य और अभी का क्रय मूल्य दोनों का क्रय मूल्य जब सेम है तो भार निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे। ये हो गया हम लोग का पहले का भार और ये हो गया बाद का भार, यानी कि 160 रुपया में यदि पहले 4 केजी चीनी मिलता था तो अब 160 रुपया में ही रेट घटने के कारण 5 केजी चीनी मिलेगा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए हम लोग इसको केजी पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में ये केजी नहीं है क्योंकि ये अनुपात में है, इसको 4:5 कहा जाएगा, यहाँ किलोग्राम का पता चलेगा ही नहीं। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं पहले से कितना ज्यादा, अनुपात में 1 ज्यादा, और इसी 1 का मान ये कह रहा है कि पहले से कितना ज्यादा मिल रहा है, 2.5 केजी। हम लोग का अनुपात में पहले से 1 ज्यादा आया और ये कह रहा है कि 2.5 केजी, यानी इसी 1 अनुपात का मान 2.5 केजी है। हम लोग को क्या निकालना है, पहले का मूल्य। तो पहले का मूल्य निकालने के लिए ये निकालना होगा कि पहले चीनी खरीदा कितना जा रहा था, यानी 160 रुपया में कितना चीनी मिल रहा था ये निकालेंगे। तो 1 अनुपात का मान इतना, तो 4 अनुपात का मान कितना, 1 अनुपात के मान से यानी 2.5 केजी से गुना कर देंगे तो यहाँ जो आएगा हम लोग का 10.0 केजी आ जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है तो कितना आ जाएगा हम लोग का 10 केजी। यानी पहले चीनी 160 रुपया में कितना किलोग्राम खरीदा जा रहा था, 10 केजी चीनी का दाम पहले 160 रुपया था, यानी 10 केजी 160 रुपया में पहले चीनी खरीदा जा रहा था। हम लोग को क्या निकालना, प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का रेट क्या था, तो 10 किलोग्राम का दाम 160 रुपया, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना, 0 से 0 को काट देंगे तो 1 किलो का दाम कितना हो गया, 16 रुपया। यानी पहले चीनी 1 किलो 16 रुपया में खरीदा जा रहा था।